जय हिंद साथियों, अंत्योदय एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, यहाँ पर हम मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को कवर कर रहे हैं। दैनिक रूप से हम 10 योजनाओं को यहाँ पर कवर करते हैं। साथियों, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, कल हमने जो 10 योजनाएं पढ़ी थी, पहले हम उनका रिवीजन करेंगे, देन नई योजनाओं को प्रारंभ करेंगे। रोजगार सेतु योजना जो 28 मई 2020 को प्रारंभ की गई थी, जिसमें प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने हेतु कार्य किया गया था। जीवन अमृत योजना 28 अप्रैल 2020 को प्रारंभ की गई थी, जिसमें प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए आयुष विभाग द्वारा तैयार त्रिकुट चूर्ण प्रदान किया गया था। इसके बाद जीवन शक्ति योजना थी, जिसके अंतर्गत 25 अप्रैल 2020 को प्रारंभ करके महिलाओं को घर घर में मास्क बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा था। यह जीवन शक्ति योजना थी। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना 21 अप्रैल को शुरू हुई। इसमें कोविड योद्धाओं को बीमा प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना के अंतर्गत लोगों को अन्य राज्य में जो फंसे थे उनको 1,000 रुपये की राशि प्रदान करना था। यह 15 अप्रैल 2020 को प्रारंभ हुई थी। सौदा पत्र योजना जो 15 अप्रैल 2020 को प्रारंभ हुई थी, इसमें किसान मंडी के बाहर ही अपनी फसल को वाजिब मूल्य पर बेच सकते हैं। यह सौदा पत्र योजना थी। दीदी व्हीकल योजना जो कि 21 मई 2020 को झाबुआ से प्रारंभ की गई थी, जिसमें आकस्मिक समय में प्रसव के लिए महिलाओं को वाहन की उपलब्धता कराना था। इसके बाद है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। इसके अंतर्गत किसानों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 4,000 रुपये वार्षिक रूप में प्रदान किए जाएंगे। यह 25 सितंबर 2020 से प्रारंभ की गई थी। बफर में सफर योजना 4 अगस्त 2020 को प्रारंभ की गई है, जो कि पर्यटन से संबंधित है। पर्यटन को विकसित करके यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही जो अंतिम 10वीं योजना थी, वो थी ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना। इसके अंतर्गत जो प्रवासी मजदूर पथ विक्रेता आदि हैं, उनको 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में प्रदान करना है। तो यह थी हमारी पिछली योजनाएं जो कि हमने कल पढ़ी थी। अब हम देखते हैं अगली 10 योजनाओं को, जो कि मुख्यमंत्री मदद योजना के रूप में पहली योजना हम देखने वाले हैं। साथियों, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि हमने बताया डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और भी वहाँ पर बहुत सारी सामग्री है। साथ ही में हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो प्ले स्टोर पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस तरह से अब देखते हैं हम मुख्यमंत्री मदद योजना। मुख्यमंत्री मदद योजना को 2019 में 12 अगस्त को प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के अंतर्गत जनजातीय परिवारों में बच्चे के जन्म तथा परिवार के सदस्य की मृत्यु पर सहायता प्रदान करेगी। इसके अंतर्गत बच्चों के जन्म या मृत्यु पर अंत्येष्टि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत जनजातीय परिवार के लड़के और लड़की के जन्म पर 50 किलो गेहूं तथा चावल प्रदान किए जाते हैं। इस तरह से मुख्यमंत्री मदद योजना कार्य करती है। अगली योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना को 9 फरवरी 2019 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश के स्थानीय जो कि 21 से 30 वर्ष की आयु के युवा हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाना तथा व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, तथा जिससे जीवन यापन की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, तथा एक निश्चित समय के लिए वर्ष में सार्थक रोजगार प्रदान किया जा सके। यह मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि युवा को स्वाभिमान के रूप में रोजगार प्रदान करना है, जो कि 9 फरवरी 2019 से प्रारंभ हुई थी। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना। संबल योजना आप सभी ने ही नाम सुना होगा। मुख्यमंत्री संबल योजना जो 3 जुलाई 2018 से प्रारंभ हुई थी। बीच में इसका नाम बदल दिया गया था, फिर से इसका नाम संबल योजना कर दिया गया है। 3 जुलाई 2018 से प्रारंभ हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से जो है जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रति माह 200 रुपये की लागत से बिजली प्रदान करना है। यह मुख्यमंत्री संबल योजना है। सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना जिसका फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है, सहज बिजली हर घर योजना। यह है सौभाग्य योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 22 दिसंबर 2017 को। इसका उद्देश्य है गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को मात्र 500 रुपये में विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाना है। यह है सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना। इंदिरा गृह ज्योति योजना क्या है? 1 अप्रैल 2019 को यह चालू हुई थी। इंदिरा गृह ज्योति योजना मध्य प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले स्थानीय निवासियों को सब्सिडी रेट में बिजली उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। गृह ज्योति योजना का
सब्सिडी रेट में बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत 100 यूनिट बिजली के बिल में उपभोक्ता को केवल 100 रुपये ही देने होते हैं। इस योजना के अंतर्गत 1 यूनिट 1 रुपये में बिजली दी जाती है। इस तरह से इंदिरा गृह ज्योति योजना को आप कवर कर सकते हैं। यह चालू हुई थी 2019 में 1 अप्रैल को। हमारी अगली योजना है उजाला योजना। उजाला योजना 30 अप्रैल 2016 को प्रारंभ हुई थी। आपने भी सुना होगा इसके बारे में बहुत। एलईडी बल्बों का वितरण किया जाता था कम मूल्यों पर। इसमें 9 वाट के एलईडी बल्ब दिए जाते थे। उजाला योजना के तहत जो ऊर्जा खपत थी उसको कम करना था। यह उजाला योजना थी। हमारी अगली योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार या मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना। यह 2015-16 में प्रारंभ हुई थी। इसका उद्देश्य शिल्पियों को रोजगार समर्थन प्रदान करना था। साथ ही अब देखते हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को 1 अगस्त 2014 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था प्रदेश के सभी वर्गों को विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। उद्यमी योजना उद्यमी बनाना है लोगों को, इसलिए उद्यमी किस क्षेत्र में बनाना है? विनिर्माण एवं सेवा के क्षेत्र में। इसलिए उनको उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसे 2014 में प्रारंभ किया गया था। अगली योजना है दीनबंधु योजना। दीनबंधु योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत बिल के संबंध में बकाया बिल की सरचार्ज राशि वितरण कंपनियों द्वारा एवं शेष राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। इसके अंतर्गत क्या होता था कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको विद्युत बिल के संबंध में जो ऊपर की राशि आती थी, जैसे उनका एक निश्चित निर्धारित कर दिया गया था कि इतना बिल आएगा, उससे ज़्यादा का आता है तो वो गवर्नमेंट के द्वारा और वितरण कंपनियों के द्वारा ही वहन किया जाएगा। यह दीनबंधु योजना थी। इसका प्रारंभ 30 जून 2013 को किया गया था। कारीगर स्वरोजगार योजना। कारीगर स्वरोजगार योजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जून 2013 में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य था कारीगरों को स्वरोजगार हेतु धन उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत सरकार 10,000 रुपये तक की इकाई के लिए धन उपलब्ध कराती थी। यह धन 5,000 रुपये तक की मार्जिन मनी सहायता के रूप में होता था और शेष जो 5,000 रुपये होता था वो बैंक द्वारा ब्याज पर प्रदान किया जाता था और इस ब्याज को 100% अनुदान के बाद 5 वर्ष तक दिया जाता था। इस तरह से कारीगर स्वरोजगार योजना को आप कर सकते हैं। जून 2013 में यह प्रारंभ की गई थी। हमारी अगली और अंतिम योजना है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना 26 अप्रैल 2008 को प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराना था। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत जो बिलो पॉवर्टी लाइन के परिवार थे उनको सस्ते दरों पर अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित कराना था। इसके अंतर्गत बिलो पॉवर्टी लाइन के परिवारों को 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं प्रदान किए जाते थे तथा 4.5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल प्रदान किए जाते थे और इस प्रकार से कुल 20 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता था 2008 से। लेकिन खाद्य सुरक्षा मिशन 2013 के बाद यह रेट्स बदल गए हैं। सिर्फ अन्नपूर्णा योजना में हमें यह याद रखना है कि यह किससे संबंधित है, तो यह खाद्यान्न वितरण से संबंधित है जो कि 26 अप्रैल 2008 को प्रारंभ की गई थी। इस तरह से हमने साथियों आज भी 10 योजनाओं को पूरा किया है। इस तरह से हम डेली अगली 10 योजनाओं को कवर करेंगे। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ में नीचे बहुत सारी लिंक दी गई हैं, तो आप इन लिंक पर क्लिक करके वांछित रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। साथ ही में हमारे ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें। इस ऐप पर हम बहुत सारी टेस्ट सीरीज और आपके लिए स्टडी मटेरियल प्रदान करते हैं, तो आप इनका लाभ भी ले सकते हैं। आज की वीडियो को इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।